नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। विशेषज्ञों का दावा, वायरस के साथ जीने के लिए हमें दशकों तक मास्क पहनकर रहना होगा। और महंगा हो सकता है एलपीजी सिलेंडर, बजट में सब्सिडी घटने से रसोई गैस के बढ़ेंगे दाम। हिजाब विवाद, कर्नाटक बीजेपी ने साझा किए याचिकाकर्ताओं के पर्सनल डिटेल्स, शिवसेना ने किया हमला। राजस्थान में 23 फरवरी को पहली बार अलग से पेश होगा कृषि बजट, किसानों को मिलेगा फायदा। छत्तीसगढ़ में गाय के गोबर से बिजली बनाने की पहल, बिजली संयंत्र लगाने के लिए भूपेश सरकार ने 5 उद्योगपतियों से किया करार। बांग्लादेश सरकार पर लगाम लगाने की अमेरिकी कोशिश ने पूर्वी सीमा पर भारत की चिंता बढ़ाई। सत्ता में आने के बाद पंजाब को बनाएंगे भ्रष्टाचार मुक्त, एपीएमसी सिस्टम नहीं होगा खत्म, सीएम अरविंद केजरीवाल। मोलनूपीरावीर दवा के इस्तेमाल से हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ का खतरा कम, रिसर्च। यूपी में चुनाव तक बीजेपी गरीबों को देगी राशन, हम 5 साल गेहूं चावल के साथ मुफ्त घी देंगे, अखिलेश यादव का सरकार पर निशाना। सभी को मिले न्याय, इसके लिए शुरू की गई एक अनूठी पहल। न्यायाधिकारियों के लिए 98 गांव गोद, हर घर तक पहुंचाई जाएगी कानूनी मदद। गाड़ियों के हॉर्न से आपको ही नहीं पैरों को भी होती है दिक्कत, कान नहीं है मगर करते हैं महसूस। सेबी ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स के लिए जारी किए नियम, सोमवार से शुक्रवार तक होगी ट्रेडिंग। दिल्ली में शराब की एक बोतल के साथ दूसरी मुफ्त पाओ, भारी डिस्काउंट के कारण ठेकों के बाहर लगी लंबी लाइन। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए संजीवनी बूटी बनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सर्वाधिक क्लेम देने वाला बना राज्य। ऑटो सेक्टर में पीएलआई स्कीम से होगा बड़ा फायदा, 5 साल में 7.5 लाख रोजगार होंगे पैदा। मुसीबत में फंसा है पंजाब, उससे निकालने के लिए एक मजबूत नेता चाहिए, भटिंडा में बोले जेपी नड्डा। दिल्ली वर्सेस केंद्र सरकार, प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, 3 मार्च को होगी सुनवाई। पूरी दुनिया में 30% लोग डॉक्टर के पास क्रॉनिक फैटिग यानी कि थकान और कमजोरी की शिकायत लेकर जाते हैं। बंगाल निकाय चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती से जुड़ी एक और मांग पहुंची कोलकाता हाई कोर्ट, 72 घंटे पहले फोर्स भेजे जाने की अपील। टी कॉफी बोर्ड की बैठक में चाय और कॉफी एक्सपोर्ट पर हुआ बड़ा फैसला, किसानों को होगा सीधा फायदा। यूपी चुनाव के लिए कानपुर में रोड शो करेगी प्रियंका गांधी, महिलाओं से बातचीत कर परखेगी पार्टी की सियासी जमीन। ट्रांसजेंडरों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट का अहम आदेश, कहा सरकारी नौकरियों में राज्य सरकार प्रदान करे आरक्षण। मुंबई में कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा, 95% मरीजों के सैंपल में मिला ओमिक्रॉन, बीएमसी ने जारी की चेतावनी। भारत में फ्री फायर पर प्रतिबंध से इस चीनी कंपनी को लगा तगड़ा झटका, डूब गए 1.20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। बाजरा का वैश्विक बाजार के तौर पर उभर रहा भारत, बना विश्व का 5वां बड़ा निर्यातक। 22,000 करोड़ का प्याज सड़ने से बचाने की जद्दोजहद, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से ली जाएगी मदद। यूएन में पड़ोसी देश को फिर किया बेनकाब, मुंबई पठानकोट व पुलवामा हमलों के साजिशकर्ताओं को संरक्षण दे रहा है पाकिस्तान। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 2024 तक राशन प्रणाली में आवश्यक होगा फोर्टिफाइड चावल का वितरण। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में मुस्लिम छात्राओं का तर्क, कहा यह सिर्फ आस्था की प्रथा है, ना कि धार्मिक कट्टरता का प्रदर्शन। भारत ने श्रीलंका को 40,000 मीट्रिक टन ईंधन की आपूर्ति की, ऊर्जा संकट को कम करने में मिलेगी बड़ी मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले माह जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे, 25,000 करोड़ रुपए के औद्योगिक निवेश समारोह में होंगे शामिल। हिजाब विवाद में हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश लागू करने को प्रतिबद्ध कर्नाटक सरकार। शराबबंदी कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से मांगा जवाब, 3 हफ्ते की मोहलत। एलओसी पर पाकिस्तानी ड्रोन को मिलेगा करारा जवाब, भारत बना रहा है घातक हथियार। चुनाव में हो रहा हिजाब विवाद का सियासी इस्तेमाल, 28 फरवरी तक रोक दे सुनवाई, वकील की कर्नाटक हाईकोर्ट से अपील। कोरोना को कोशिकाओं में फैलने नहीं देगी खास एंटीबॉडी, संक्रमण से होने वाली मौतों में कमी लाने में मिलेगी मदद।
मणिपुर में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में राहुल गांधी, कन्हैया कुमार शामिल। G23 के नेताओं को किया दरकिनार। आज से स्कूल कॉलेज खोले जाने के बीच कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला। धार्मिक कपड़े पहनकर नहीं आ सकेंगे स्टूडेंट्स। 9 जिलों में लागू रहेगी धारा 144। मुंगेर में अमर शहीदों की मूर्ति का सीएम नीतीश कुमार ने किया अनावरण। कहा, बिहार के 34 शहीदों को जानेगी दुनिया। मध्य प्रदेश सरकार का फल और फूलों के उत्पादन पर जोर। दोनों फसलों के रकबे में रिकॉर्ड वृद्धि। मुझ पर उद्धव सरकार गिराने का दबाव बनाया और दी राष्ट्रपति शासन की धमकी। संजय राउत का भाजपा पर आरोप है। G20 की अध्यक्षता करेगा भारत। पीएम की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने दी सचिवालय के प्रस्ताव को मंजूरी। आपके घर तक सामान पहुंचाएगी रेलवे। जल्द ही शुरू करने जा रही है डोर टू डोर डिलीवरी सर्विस। पंजाब चुनाव से पहले राहुल गांधी का केजरीवाल पर निशाना। कहा, आतंकियों के घर पाए जा सकते हैं केजरीवाल। रूस यूक्रेन तनाव, भारत पर भी पड़ सकता है असर। इन चीजों के कीमतों में आ सकता है उछाल। बीजेपी सरकार सत्ता में लाओ, अगले 5 साल तक मुफ्त बिजली पाओ। औरैया में शाह का किसानों से वादा। पंजाब में प्रियंका गांधी और सीएम चन्नी का रोड शो। बीजेपी और आप को बताया आरएसएस से निकली पार्टियां। मौसम अपडेट। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बदलेगा मौसम का मिजाज। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 3 दिन हो सकती है भारी बारिश। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। और महंगा हो सकता है एलपीजी सिलेंडर। बजट में सब्सिडी घटने से रसोई गैस के बढ़ेंगे दाम। जी हाँ, भविष्य में एलपीजी सिलेंडर के महंगे होने की संभावना है। हालिया बजट में निर्मला सीतारमन ने फ्यूल सब्सिडी में कटौती की है। इस कटौती से सब्सिडी में मिलने वाला पैसा घट सकता है। एलपीजी पर सब्सिडी के लिए सरकार फंड आवंटित करती है। इस बार के बजट में फंड की राशि घटने से सब्सिडी कम मिलने की संभावना है। कोरोना के बीच सरकार ने कई महीने से सब्सिडी बंद कर रखी है। कुछ राज्यों को छोड़ दे तो एलपीजी सिलेंडर को सब्सिडी नहीं दी जा रही है। इसका सबसे बुरा असर कम आय वाले परिवारों और मध्यम वर्गीय लोगों पर देखा जा रहा है। इस बार के बजट में सरकार ने फर्टिलाइजर, फूड और पेट्रोलियम सब्सिडी में कटौती की है। ये तीनों सब्सिडी आम लोगों के लिए बहुत अहम है। एक अनुमान के मुताबिक पेट्रोलियम सब्सिडी में कमी आने से लगभग 20 करोड़ एलपीजी के उपभोक्ता प्रभावित होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना को कोशिकाओं में फैलने नहीं देगा खास एंटीबॉडी। संक्रमण से होने वाली मौतों में कमी लाने में मिलेगी मदद। जी हां, SARS-CoV-2 वायरस के कारण फैली कोविड महामारी को 2 साल से ज्यादा समय बीत गया है। इस दौरान वैज्ञानिक लगातार इससे पार पाने के लिए शोध में तत्पर हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि वायरस के खिलाफ बने टीके बीमारी को गंभीर नहीं होने देते हैं। टीकाकरण के बाद अस्पताल में भर्ती होने और जान जाने के मामले कम हुए हैं, लेकिन टीकाकरण के बाद भी वायरस का प्रसार नहीं रुका है। अब वैज्ञानिकों ने ऐसी एंटीबॉडी तैयार की है जो वायरस के प्रसार को रोकने में सक्षम है। अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए शोध के आधार पर शोधकर्ता ने कहा कि हमने ऐसी एंटीबॉडी तैयार की है जो वायरस के प्रसार की चेन को रोक सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में गाय के गोबर से बिजली बनाने की पहल। बिजली संयंत्र लगाने के लिए भूपेश सरकार ने 5 उद्योगपतियों से किया करार। जी हां, छत्तीसगढ़ सरकार गाय के गोबर से बिजली पैदा करने के लिए बिजली संयंत्र स्थापित करने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने अब तक 5 उद्योगपतियों के साथ समझौता किया है। भूपेश बघेल सरकार ने इसके लिए MOU पर भी हस्ताक्षर किए हैं। विभाग की तरफ से जारी बयान के मुताबिक परियोजना के लिए 5 बिजनेसमैन ने 10-10 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने बताया कि मवेशी रखने वाली जगह गौठान से खरीदे गए गोबर और निजी क्षेत्र के डेयरी फार्मों और शहर से इकट्ठा किए गए गोबर का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है। अधिकारी ने बताया कि मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को मिशन के उद्देश्यों को पूरा करते हुए गौठानों में आय ओरिएंटेड गतिविधियों के विस्तार में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में शराब की एक बोतल के साथ दूसरी मुफ्त पाओ। भारी डिस्काउंट के कारण ठेकों के बाहर लगी लंबी लाइन। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों शराब की दुकानों के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही है। ऐसे में कई लोगों को लग रहा है कि अचानक शराब इतनी ज्यादा कैसे बिकने लगी है, क्योंकि कुछ आउटलेट्स ने शराब के विभिन्न ब्रांडों पर भारी छूट की पेशकश की थी, जिसकी वजह से दुकानों पर भीड़ है। वहीं शराब की एक बोतल खरीदने पर दूसरी फ्री जैसे ऑफर ग्राहकों को दिए जा रहे हैं। इसके चलते जहांगीर, पुरी, शहादरा, मयूर विहार और दूसरे हिस्सों में
शराब की दुकानों पर IMFL ब्रांडों पर 35% तक की छूट मिल रही है। इसके चलते शराब की दुकानों पर लंबी लाइनें लग गई है। दरअसल पूर्वी दिल्ली में शराब की दुकान के एक वेंडर ने बताया कि दुकानदारों को मार्च तक अपना स्टॉक खत्म करना है। ऐसे में शराब वेंडर कुछ ब्रांडों पर 35% तक की छूट दे रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 2024 तक राशन प्रणाली में आवश्यक होगा फोर्टिफाइड चावल का वितरण। जी हां, कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना को वर्ष 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके पहले चरण में देश के सभी स्कूलों और गाँव के आंगनबाड़ी केंद्रों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण लगभग पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन प्रणाली के सभी लाभार्थियों तक पहुंचाया जाएगा। कुपोषण की समस्या से निजात पाने के लिए राशन प्रणाली में सभी लाभार्थियों को फोर्टिफाइड चावल देने का प्रावधान किया है। वर्ष 2024 तक यह योजना देश भर की सभी राशन दुकानों पर लागू हो जाएगी। वहां केवल फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जाएगा। इसके लिए शुरू किए गए पायलट प्रोजेक्ट में 15 राज्यों के 15 जिलों का चयन किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोने से पहले मोबाइल, टीवी, लैपटॉप पर वक्त बिताना नींद और सेहत दोनों के लिए खतरा। स्टडी। जी हां, डिजिटल गैजेट्स आपकी नींद और स्वास्थ्य के लिए खतरा है। यह बताने वाली यह पहली स्टडी नहीं है। यह स्टडी हमें वही बात बता रही है जो शायद हम अपने अनुभव से भी पहले से ही जानते हैं। इस स्टडी में शामिल लोगों को सोने से पहले उसने कितना वक्त किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और क्या देखते हुए बिताया, इस बात की पूरी डिटेल नोट करनी थी। शोधकर्ताओं ने उनके नींद के पैटर्न, नींद की अवधि आदि को वैज्ञानिक यंत्रों के जरिए मापने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि जिस भी रात सोने से पहले उन्होंने ज्यादा वक्त डिजिटल स्क्रीन के सामने बिताया था, उस रात नींद की क्वालिटी हार्ट रेट डिस्टर्ब रही। इसके ठीक उलट डिजिटल स्क्रीन पर वक्त न बिताने वाले लोगों की नींद की क्वालिटी ज्यादा बेहतर पाई गई। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोलनुपिराविर दवा के इस्तेमाल से हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ का खतरा कम। रिसर्च। जी हां, कोरोना के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली एंटीवायरल दवा मोलनुपिराविर के इस्तेमाल को लेकर अभी स्वास्थ्य विशेषज्ञों में एक राय नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस दवा से हॉस्पिटलाइजेशन में कमी आती है, जबकि कुछ डॉक्टरों का कहना है कि यह दवा कोरोना के इलाज में मैजिक बुलेट नहीं है। इस बीच देश के 5 संस्थानों ने इस दवा के असर को जानने के लिए एक रिसर्च की है। कोरोना मरीजों पर किए गए रिसर्च में बताया गया है कि संक्रमितों पर मोलनुपिराविर दवा का असर 5 दिन में ही दिखने लगता है, लेकिन यह हर कोरोना मरीज को नहीं दी जा सकती है। डॉक्टरों के सलाह के बिना दवा का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। वहीं इस अध्ययन में यह भी बात पता चलता है कि मोलनुपिराविर दवा के प्रयोग से मरीजों का हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।